क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है। ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जिसका उल्लेख आप महाभारत में भी देखते हैं और उसका उल्लेख आप महाभाष्य में भी देखते हैं, दोनों में। ऑप्शन है आपके सामने विराट यानी कि बेराट, दूसरा ऑप्शन है मध्यमिका यानी कि नगरी, तीसरा ऑप्शन है आपके रेड और नंबर 4 है आपके कंक्रोट। चार ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है आपके सामने दे रखा है विराट नगर यानी कि बेराट। याद रखिएगा ये जो विराट नगर और जो बेराट है इसका उल्लेख जिसमें आप पढ़ते हैं वो है महाभारत। अभी आपने देखा होगा हाल ही के अंदर एग्जाम हुआ था ईओआरओ का, उसके अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था या फिर कहाँ पर गुजारा था, वो स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा विराट नगर यानी कि बेराट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह नगर जहां पर महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा या व्यतीत किया वो स्थान, तो आपको याद रखना है उसका आंसर है आपके विराट नगर यानी कि बेराट। ये विराट नगर यानी कि जो बेराट है ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है जयपुर में। कहां पर है ये, जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है बाणगंगा नदी के किनारे। अच्छा, ये जो विराट नगर है याद रखिएगा ये मत्स्य जनपद की राजधानी है। ये क्या है, याद रखिएगा मत्स्य जनपद की राजधानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में राजस्थान में उल्लेखित जनपद कौन सा है, तो आपको याद रखना है मत्स्य जनपद। कुल 16 महाजनपद है ना, उसमें से एक है ये, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो विराट यानी कि जो बैराट है इसकी खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि विराट यानी कि जो बैराट है इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। एक तो है आपके कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, और दूसरे हैं याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नील रतन बनर्जी। दूसरे कौन है, तो याद रखिएगा नील रतन बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा विराट यानी कि जो बैराट नगर है यहां से हमें भीम डूंगरी मिली है। यहां से हमें क्या मिली है, याद रखिएगा भीम डूंगरी। हमें यहां से बिज्जक की पहाड़ी मिली है और यहीं से हमें याद रखिएगा महादेव यानी कि गणेश डूंगरी मिली है। महादेव यानी कि गणेश डूंगरी। और एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि निम्न में से वह स्थल जहां से राजस्थान के अंदर गोल चैत्य मंदिर के अवशेष मिलते हैं, तो याद रखिएगा वो विराट यानी कि बेहराट। ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से वह नगर जहां से गोल चैत्य मंदिर के उल्लेख हैं, विराट यानी कि बेहराट नगर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, मध्यमिका यानी कि नगरी। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मध्यमिका यानी कि नगरी। और ये मध्यमिका यानी कि नगरी वर्तमान के अंदर किस जिले में है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। आप एक जनपद पढ़ते हैं जिसका नाम है सीवी जनपद, और ये जो सीवी जनपद है इस सीवी जनपद की जो राजधानी है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा मध्यमिका यानी कि नगरी। इसीलिए आप पढ़ते हैं यहाँ पर कि वर्तमान के अंदर ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और मध्यमिका जो नगरी है इसका जो उल्लेख है वो महाभारत में भी है और आपको याद रखना है किसके अंदर है, महाभाष्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। सी में दे रखा है रेड। रेड एक सभ्यता है याद रखिएगा जो कि आपके ढील नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा ढील नदी के किनारे। किस जिले में है, तो याद रखिएगा टोंक के अंदर। और रेड सभ्यता को आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है रेड सभ्यता, टोंक ढील नदी के किनारे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपको अभिलेख, अभिलेख, अच्छा एक कमेंट करके बताइए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है आपके लिए, यहां से आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, बताइएगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घटियाला अभिलेख ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने। दूसरा ऑप्शन है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी है बुचकेला अभिलेख, और नंबर 4 है गोसुंडी अभिलेख। तो आपको याद रखना है ऐसा वह अभिलेख जिसमें भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि होती है वो है आपके गोसुंडी अभिलेख। ये जो गोसुंडी अभिलेख है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जिसके द्वारा पढ़ा गया वह है डॉक्टर D.R. भंडारकर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, पूछा जाए ये जो गोसुंडी अभिलेख है इसकी लिपि कौन सी है, तो आप याद रखिएगा जिस लिपि में ये लिखा गया है वह है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। ये जो गोसुंडी अभिलेख है, गोसुंडी कहां पर है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। और आप सब जानते हैं कि यह अभिलेख जहां पर है वहां पर एक बावड़ी है जिसका नाम है घोसुंडी बावड़ी। और इस घोसुंडी बावड़ी का जो निर्माण है वो याद रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा है रायमल, इस रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी, उसके द्वारा करवाया गया। और आप सब जानते हैं कि रायमल और श्रृंगार देवी का जो विवाह है वो आवड़ बावड़ की संधि के तहत हुआ था। आवड़ बावड़ की संधि बताइए किन दो रियासतों के मध्य हुई थी? चलिए, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार कालीन में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ऐसे कौन से मंदिर हैं जिनका निर्माण जो काल है वो प्रतिहार कालीन रहा है? ऑप्शन 1 कह रहा है कि आहड़ का आदिवराह मंदिर। आहड़ का आदिवराह मंदिर यानी कि ये कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आहड़ का आदिवराह जो मंदिर है ये कहां पर है, किस जिले में है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। ये सही है, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। दूसरा है आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी सही है, और ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा दौसा में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? याद रखिएगा दौसा। तीसरा है आपके राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर। याद रखिएगा राजौरगढ़ का जो नीलकंठ मंदिर है ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा अलवर के अंदर, और ये भी एक प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, अगला है आपके ओशिया का हरिहर मंदिर। याद रखिएगा ओशिया का जो हरिहर मंदिर है ये आपके किस जिले में है? तो जोधपुर के अंदर, और ये भी एक क्या है? याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर। यानी कि ये चारों ही जो ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं वो चारों आपके क्या है? याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर। इसके अंदर ओशिया के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये जो ओशिया है इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? याद रखिएगा भुवनेश्वर। ठीक है, क्योंकि ओशिया का सूर्य मंदिर भी तो प्रसिद्ध है इसीलिए। और ये जो ओशिया है याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है आप याद रखिएगा उपकेश पाटन या उपकेश पटन, एक ही बात है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आभानेरी दौसा आप सब जानते हैं कि यहाँ की एक बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है आपके चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो चांद बावड़ी है वो दौसा के अंदर भी है, और एक चांद बावड़ी आपके जोधपुर के अंदर भी है, ये भी आप याद रखिएगा। आहड़ एक स्थल है, और वैसे भी आप जानते हैं कि आहड़ जो है इसे महाशक्तियों का टिल्ला भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ वालों का जो है वो यहाँ पर क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर मेवाड़ शासकों की जो छत्रियां हैं वो हाड़ उदयपुर में बनी हुई है और यहाँ पर सर्वाधिक सत्य हुई है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, महासत्यों का टिल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। ऐसा कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था। टिल्ला भट्ट, मुन्नी सुंदर सूरी, मुन्नी जिन विजय सूरी या नाथा। देखिए कुंभा आप सब जानते हैं कि इतिहास में वे शासक हुए हैं जिन्हें सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है। लगभग इनको 108 उपाधि है और इसका जो उल्लेख है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक आपके अत्रि और कवि महर्ष हैं। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि इनके दरबार में कौन नहीं था। टिल्ला भट्ट थे, मुन्नी सुंदर सूरी थे, नाथा तो आपको पता ही है थे। जो नहीं थे वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मुनि जिन विजय सूरी। याद रखिएगा। लेकिन कुंभा से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, एक क्वेश्चन इनकी उपाधियों से बनता है। याद रखिएगा, अक्सर जो उपाधि है वो डिटेल में देकर पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा को संगीतज्ञ का ज्ञान होने के कारण इतिहास में इन्हें क्या कहा गया है। तो आप याद रखेंगे कि संगीतज्ञ होने के कारण इतिहास में इन्हें क्या कहा गया है, अभिनव भट्टाचार्य। ऐसा पढ़ते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा को पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण किस उपाधि से नवाजा गया है या फिर क्या कहा जाता है इसे, यह आप बता देना। ठीक है, अच्छा कुंभा से अगला और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन बनता है इनकी रचनाओं से इंपॉर्टेंट। जैसे कुंभा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो है आपके सामने संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, चंडी शतक, चंडी शतक। एक याद रखिएगा, इन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया, और गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो है जयदेव। इसके अलावा कुंभा ने याद रखिएगा एक रचना की थी जिसका भाग कहलाता है राज वर्णन। वो कौन सी रचना की थी कुंभा ने, कुंभा की वह रचना जिसका प्रथम भाग राज वर्णन कहलाता है, कौन सा है जरा कमेंट करके बताइए। तो कुंभा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 5 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है। अली बख्शी ख्याल जो है वो कहाँ की है। देखिएगा, चित्रकला से आपके आरएस प्री हो या मेंस, आप पेपर उठाकर देखिएगा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो आपके चित्रकला से रिलेटेड मिल सकता है, वो आपके लोक नाट्य से संबंधित मिल सकता है। जैसे देखिए आपके सामने है अली बख्श ख्याल। ख्याल की यदि चर्चा करते हैं तो देखिएगा प्री के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके डायरेक्ट वन लाइनर है। जैसे लच्छी राम का संबंध किस ख्याल से है, तो आप सब जानते हैं कि लच्छी राम का जो संबंध है वो कुचामणि ख्याल से है, डायरेक्ट बनता है। या फिर ख्याल देके नाम पूछ लेता है, जैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि शेखावटी ख्याल है, इसके प्रवर्तक कौन है, ऐसे पूछ लेता है वो। अब यहां पर है अली बख्शी ख्याल। देखिए अली बख्शी जो ख्याल है इसके जो परिवर्तक हैं वो है स्वयं अली बख्श, और ये ख्याल कहाँ की है, तो ए से अली बख्श और ए से अलवर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3 नंबर। अच्छा जैसे आपके तुरा कलंगी ख्याल है, अब कई बार स्थान के बजाय वो इनका अर्थ पूछ लेता है। अब जैसे ये तुरा कलंगी जो ख्याल है ये आपके मेवाड़ की प्रसिद्ध है, यानी कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। लेकिन वो कई बार पूछ लेता है इसमें तुरा का तात्पर्य क्या है, तो याद रखना तुरा का तात्पर्य है शिव और कलंगी का तात्पर्य क्या है, पार्वती। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है, पूछने के तरीके बता रहा हूं। यहां पर इन्होंने ख्याल देकर स्थान पूछा,
व्यक्ति देकर ख्याल पूछ सकता है, ख्याल देके व्यक्ति का नाम पूछ सकता है, ख्याल देके उनका अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? अब ये जो संकरिया नृत्य है आपके सामने, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है कालबेलिया, भील, शहरिया या फिर तहरे ताली। देखिएगा ये जो संकरिया नृत्य है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संकरिया नृत्य है आपके, ये लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कथा पर, प्रेम कथा पर आधारित है, याद रखिएगा। ये जो संकरिया नृत्य है ये जिस जाति से संबंधित है वो है कालबेलिया। कालबेलिया जाति के याद रखिएगा टोटल 4 नृत्य हैं। कौन कौन से? इडोनी, पनिहारी, संकरिया और बांगड़िया। तो आपके लिए क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकता है कि निम्न में से वह नृत्य जो कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है, 3 इनमें से और चौथा कोई ऑप्शन और दे देगा। या फिर जैसे आपके सामने पूछा गया नृत्य का नाम देके पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो कालबेलिया जाति से। कई बार इनमें से डिटेल से पूछ लेता है, जैसे कालबेलिया जाति द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखिएगा बांगड़िया नृत्य। जैसे कालबेलिया का प्रेम कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा शंकरिया नृत्य। या डायरेक्ट इनमें से पूछ लेगा निम्न में से वह नृत्य जो पति धर्म पर अटल रहने से संबंधित है, याद रखिएगा पनिहारी। ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप एक कमेंट करके बताइए कि कालबेलिया जाति का वह नृत्य जिसके अंदर कपड़ों का एक बहुत बड़ा आकर्षक होता है, जिसके अंदर कपड़े बड़े आकर्षक होते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े और उन पर सफेद कलर के माणिक या मोती लगे होते हैं, वो कौन सा नृत्य? ये कमेंट करके बताइए। तो कहने का मतलब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा कालबेलिया जाति की बात हो रही है तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, याद रखिएगा गुलाबो, एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार है। आप कहेंगे सर ये कालबेलिया जो नृत्य है, आप कहेंगे सर इसको 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है, वो भी अमूर्त रूप से। अगर लिखने का भी आए तो भी आप लिख सकते हैं इनके 4 नृत्यों के नाम, इनकी स्पेशल विशेषता कि इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर 2010 में शामिल किया गया है, वो भी अमूर्त रूप में। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। इन्होंने नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ख्याति यानी कि प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, और फिर इन नृत्यों के बारे में एक लाइन। ठीक है, अच्छा ये भी कालबेलिया जो नृत्य है ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा उदयपुर संभाग, उदयपुर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन